गौसे पाक, ये बात जहन में रहे, हमने सिर्फ उन्हें पीर बना के पेश किया है, ये जहन में रखिएगा। गौसे पाक सिर्फ पीर नहीं थे, गौसे पाक आलिम बामल भी थे। हमें तो आज तक गौसे पाक पीर बना के हमारे सामने रखे गए ना। गौसे पाक वो शख्सियत थे, वो उलूम व मारिफ का बहता हुआ समंदर थे कि इब्ने जोजी जैसा पढ़ने के लिए गौसे पाक की चौखट पे आया करता था। ये बात ज़हन में रखें। हमने तो, हमारे उलमा ने तो हमें सिर्फ गौसे आज़म एज ए पीर हमारे सामने रखे ना। खुदा की कसम, इमाम ज़ुरकानी कहते हैं कि मैंने गौसे आज़म के दौर में गौसे आज़म से बढ़कर कोई आलिम देखा ही नहीं। तो ये पीराने पीर कोई मतलब जाहिल गवार किस्म के जो आजकल पीरी मुरीदी का सिलसिला, ऐसा सिलसिला नहीं था। ये वो गौसे पाक हैं जो कलाम करते थे तो उनकी जुबान पर अल्लाह इल्हाम के जरिए से कलाम कराता था। यहाँ एक बात कहूँ, अगर आपको समझ में आए, लुत्फ आए तो ज़ोक लीजिएगा, फिर मैं इंशाल्लाह उन्वान की तरफ बढ़ जाऊँगा। और ये वो गौसे पाक है, अल्लाह ने जितने इन्हें इतना इल्म, ताकत, कुव्वत, ओज, रिफत, कमाल, बुलंदी, मर्तबा, सखा अता फरमाई थी। ये वो गौसे पाक है कि जो बोलते थे तो ये कहते थे मेरी जुबान से जो निकलता है रब के हुक्म से निकलता है। हमने तो बस एक कौम को कहानी कराई हुई है, उन्होंने डूबी हुई किश्ती निकाली यार, इसमें इतराज नहीं है हमें। हमने तो कौम को सिर्फ 11वीं खाने पे लगाया हुआ है। कभी तालीमात भी तो बताएंगे गौसे आजम क्या था। मैं जल्दी से बात को आगे लेके जाता हूँ। कुछ चीजें आज जो हमारी रस्मी कहानी है ना, उससे हटके, चूंकि आपको पता है मेरी गुफ्तगू इसी तरह की होती है, रस्मी बातों से थोड़ी सी हटके। और जो करामतें मैं आपके सामने इंशाल्लाह गौसे आज़म की पेश करूँगा, अगर पहले सुनी हुई तो सुभान अल्लाह आपने नहीं किया, और अगर बात नहीं हो और गौसे पाक की हो तो फिर सुभान अल्लाह कहना बनता है। अच्छा, सबसे पहली बात, एक बात याद रखिएगा, खुदा की खुदाइयत के लिए, खुदा की खुदाइयत के इकरार और इजहार के लिए नबी की नबूवत का सहारा लिया जाता है। हदीस पाक है, मैं उस जानिब नहीं जाता कि अल्लाह ने मोहम्मद को पैदा क्यों किया कि मेरी जात पहचानी जाए। जरा तवज्जो से सुने 5-7 मिनट ये। अच्छा, गपशप बचा बेटा, आप मेरी सुन लें, फिर इंशाल्लाह मैं आपकी तसल्ली से हम लोग गपशप सुनेंगे। क्योंकि मैं आज गुफ्तगू समझाना चाह रहा हूँ, आज तकरीर वाला लहजा आपने देख लिया कि नहीं, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ बात कि गौसे आजम को जस्ट पीर ना समझे। गौसे आजम को अल्लाह ने बड़ा मकाम और मर्तबा इनायत फरमाया है। अच्छा, जरा तवज्जो करें, खुदा की खुदाइयत को जाहिर करने के लिए अल्लाह ने मकाम नबूवत को बनाया है। अल्लाह ने क्या किया, मकामे नबूवत को बनाया है। ऐसे ही मकामे नबूवत के उलूम को बयान करने के लिए अल्लाह ने मकामे विलायत को बनाया। पता नहीं समझे आप बात या नहीं। मैं कुरान से दोनों बातों पे दलील पेश करूंगा, ऐसे नहीं क्योंकि मैंने हवा में बात कर दी और मेरे पास उस पर दलील कोई नहीं। अब खुदा की खुदाइयत का इजहार और इकरार करने के लिए मुस्तफ़ा बने। जामिउल हदीस में इमाम सयूती की रिवायत आप लोग बारहा सुन चुके हैं कि अल्लाह ने अपनी ज़ात को जाहिर करने के लिए अल्लाह ने तख्लीक मोहम्मद फरमाई सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। समझे? आगे जाओ, हो गई बात आसान। मैं थोड़ा सा और आगे, अब इस बात पे दलील क्या बनेगी, इस बात पे अब दलील की तरफ आते हैं कि इस बात पे क्या दलील है कि नबूवत के इजहार के लिए अल्लाह विलायत को तख्लीक फरमाता है और विलायत का सिलसिला चला है। इस पे दलील सुनिए। अल्लाह के पैगंबर हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। दलील ला रहा हूँ कुरान से और फिर इंशाअल्लाह यहीं से आगे बात चलेगी। अल्लाह के पैगंबर हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। कौन? अच्छा, ये अगर आप अरबी में पढ़ेंगे तो सुलेमान पढ़ने होगा और उर्दू में पढ़ने होगा तो सुलेमान पढ़ने होगा। सीन के जमा के साथ पढ़ने होगा अगर पढ़ेंगे उर्दू में, और अरबी में पढ़ेंगे तो सीन के फतह के। समझ आ गई बात? नहीं समझ आई तो फिर तकरार करो। मैं जल्दी से आगे बढ़। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं कुरान से दलील रख के इसलिए आगे बुनियाद रख के आगे जाना चाहता हूँ कि मैंने जो बात की उस पर कोई एतराज ना कर बैठे। मैंने कहा कि अल्लाह ने मकाम नबूवत के उलूफ को दिखाने के लिए मकाम विलायत को रखा है।
आज थोड़ी मुश्किल गल्लां ही मैनू अंदाजा, लेकिन 5-7 मिनट सुन के लो फिर तुहाडे ज़ोक दी गल्लां होसन। मैनू पता है तुहानू क्या पसंद है, मैनू उस चीज़ का अंदाजा है, लेकिन मैं थोड़ी जी गल समझाना चाह रहा हूं। अब अल्लाह के नबी हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान वाकया आपने सारा सुन रखा है, मैंने सिर्फ कुरान की एक आयत को टच करना है। मलका बिल्कीस आपकी बारगाह में आई, या आना चाह रही थी या आना था, तीनों कौल मिलते हैं। कितने कौल? तीनों कौल मिलते हैं। आ चुकी थी, आना था या आ रही थी, तीनों बातें मिलती हैं। जो भी मान लिया जाए, हमारा तो इस पे इख्तलाफ ही नहीं, आ चुकी थी, आना था या आ रही थी, तीनों बातों में से जो भी मान ली जाए। तो सुलेमान ने अपने हवारियों से कहा कि मलका बिल्कीस आ चुकी है या आ रही है या आना है, मैं ये चाहता हूं कि बिल्कीस के आने से पहले उसका तख्त यहाँ पे पहुंच जाए। मैं अब समझाता हूँ आपको बात। कुरान मैंने जो बात की मैं उस पर दलील पहली पेश कर रहा हूँ कि बिल्कीस के आने से पहले मुझे उसका तख्त यहाँ पे कितनी जल्दी। अच्छा, एक और इमाम बेजावी अलैहिर्रहमान ने इस पर बड़ी लतीफ बात लिखी है। आपने कहा ये जुमले नहीं कहे। इमाम बेजावी कहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा जल्दी कौन सा बंदा बिल्कीस का तख्त लाके दे सकता है। लफ्जों पे आपने गौर नहीं किया। डॉक्टर साहब आप समझेंगे, और मेरे भाई रियासत साहब जहां बैठे हैं, मियां तारिक साहब, कारी साहब, लफ्जों पे गौर करें। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन का नाम नहीं लिया, बंदे, जरा उस पे गौर करें, जरा लुत्फ वाली बात समझाना चाहता। मेरे पास बिल्कीस का तख्त सबसे पहले कौन सा बंदा? नहीं नहीं, जरा समझे बात को, फिर दोहरा रहा हूं। कौन सा बंदा लेके आएगा? अब यहां से आपको बात समझाता हूं। गोया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पहले से पता था जिनने दावा तो करना है लेकिन कामयाब नहीं होना। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये मैं कोई माया टप्पा दौड़ा, ये पुरानी बात हो रही है। सुलेमान गोया पहले से जानते थे भी बात हुई, अब आपके बोलने की बारी, अभी बात हुई नहीं थी। सुलेमान ने बंदे की कैद लगा करके कौन सा बंदा लाएगा? वहां जिन भी मौजूद थे, दीगर मखलूकात भी मौजूद थी। सुलेमान ने क्या कहा कि कौन सा, जरा तवज्जो करना, कौन सा बंदा लाएगा? अब बंदे की कैद लगाकर एक जिन्स का जिक्र करके दूसरी अजनास को उस कलाम से बाहर निकाल कर एक जिन्स को दाखिल करके बाकी मखलूकात को इस जिन्स से निकाल कर अल्लाह के नबी हमें ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह के नबियों को अल्लाह वो इल्म भी अता फरमाता है जो आम बंदों को पता नहीं होता। अब जरा इस पे रुके, अगला जुमला सुने। ओए, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम गुलाम नबी होकर इतना इल्म रखते हैं तो मुस्तफा इमाम नबी होकर कितना इल्म रखते होंगे? पता नहीं, आपने लुत्फ नहीं लिया, आपने लुत्फ नहीं लिया, आप लुत्फ नहीं ले सके बात का। मैं आसान करता हूँ। सुलेमान को मैंने गुलाम कहा, आप कहेंगे यार इंज गल्ला कर दे, इंज गुलाम कह दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को छोड़िए, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सब के सब मेरे मुस्तफ़ा के मुक्तदी हैं। और शायद क्या है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, कुरान की दलील है इस पर। तो मैंने वैसे ही भी जुमला नहीं कहा। आप जरा तवज्जो करना, हज़रत सुलेमान ने क्या कहा कि कौन सा, थोड़ा थोड़ा बोले यार, समझा रहा हूं बात। कौन सा बंदा लेके आएगा? एक दिन खड़ा हुआ, जिनने कहा ऐ सुलेमान आपने जल्दी लाने का कहा है, तो ऐसा है कि आपकी मजलिस खत्म होने से पहले पहले मैं तख्त आपकी बारगाह में पेश करूंगा। थोन सुनियो नबियों का इल्म। सुलेमान ने कहा नहीं, इससे भी ज्यादा जल्दी। यार लोग समझे बात को। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? नहीं, इससे भी ज्यादा जल्दी। गोया सुलेमान ये भी जानते थे कि कोई इससे जल्दी भी ला सकता है। यार नहीं नहीं नहीं, आपने ये बात सुन रखी है, लेकिन जिस तरीके से बात को मैं पेश कर रहा हूं नहीं सुनी होगी। अच्छा, सुलेमान अलैहिस्सलाम से जब जिन ने कहा कि ऐ सुलेमान, मैं आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले तख्त आपकी बारगाह में हाजिर कर दूंगा। हज़रत सुलेमान ने कहा नहीं, इससे भी। गोया सुलेमान को पता था कि कोई इससे जल्दी भी ला सकता है।
कोई इससे जल्दी भी ला सकता है। जिन बैठ गया, एक शख्स खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहने लगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपकी आंख झपकने से पहले मैं तख्त आपकी बारगाह में हाजिर कर दूं। जरा अब आपके बोलने की बारी है। मैं आपकी आंख झपकने से पहले आपके सामने तख्त हाजिर कर दूंगा। अब आगे क्या हुआ? अब आइए कुरान की जुबान से बात मैंने आपको समझा दी। अब उस शख्स के पास कमाल क्या था, उस शख्स के पास इतनी ताकत कैसे थी? कुरान कहता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जब उससे ये बात हो गई, जब उसने ये कहा, उसने क्या कहा? उसने कहा मैं पलक झपकने से पहले आपको आपका तख्त लाके दे दूंगा। इधर जरा देखना मेरी जानिब, आपको तख्त लाके दे दूंगा। कैसे लाके दे दूंगा? अना आती कभी कबला यरतद्दा इलैका तरफुक। मैंने चूंकि टेबल नहीं था, कुरान नहीं मंगाया, इसलिए ये आपको मोबाइल दिखा रहा हूँ। का अना आती का कबला यरतद्दा इलैका तरफुक। ऐ अल्लाह के प्यारे सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपकी आंख झपकने से पहले मैं तख्त आपकी बारगाह में हाजिर कर दूंगा। अब रब का कुरान क्या कहता है? जब उसने ये कहा फिर हुआ क्या? का फलम्मा राहु मुस्तक़िर्रन इंदहु। जो ही सुलेमान के सामने ये बात की गई, अब जरा तवज्जो करना, तो जब ये बात करके वो रुका, उसके बाद सुलेमान ने एक ही दफा पलक को झपकाया। अभी जवाब नहीं दिया सुलेमान ने कि इस वक्त मुझे चाहिए, ये नहीं कहा कि ले आओ। कुरान ने ये नहीं बयान किया कि ले आओ, या सुलेमान ने ये नहीं कह दिया कि ले आओ। ताकत देखिएगा गोली की। क्या हुआ? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, अब जरा इधर मेरी जानिब देखिएगा, अब आपको बात समझाने का वक्त आ गया है। जब उसने कहा ना अना आती का कबला यरतद्दा इलैका तरफुक, आपकी आंख पलक झपकने से पहले मैं मलका बल्कीस का तख्त आपके पास ले आऊंगा। फिर कुरान कहते हैं आगे क्या हुआ? कुरान कहते हैं फलम्मा राहु मुस्तक़िरन इंदहु। जब ये बात हो गई, उसके बाद सुलेमान ने बस एक दफा आंख बंद की, आंख खोली तो तख्त सुलेमान के सामने पड़ा। तख्त क्या था? अब कुरान की बात आ गई। तख्त सुलेमान के सामने पड़ा था। अब हुजूर गौसे पाक की जाने में बढ़ता हूँ, बात को लेके जाता हूँ, और अब ये जो हाथ चादरों में अब ये निकलने चाहिए, चूंकि गौसे पाक का महीना और बड़ी 11वीं की बात हो रही है, जरा तवज्जो करना। अब उस शख्स के पास कमाल क्या था? इतना बड़ा उसने ये काम कर दिया कि एक लम्हे की देरी बिना पलक झपकने से पहले इतने दूर से मलका बिल्कीस का तख्त सुलेमान की बारगाह में ला दिया। अब उसका कमाल क्या था? कुरान कहते काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, कहा कि उसके बाद जो सुलेमान की किताब थी उसका थोड़ा सा इल्म था। फिर कह रहा हूं, उसके पास सुलेमान की किताब का थोड़ा सा इल्म था, और जिसके पास सुलेमान की किताब का थोड़ा सा इल्म हो, वो इतनी बड़ी करामत दिखा सकता है। जिस गौस के पास कुरान का सारा इल्म हो, उसका मकाम का क्या कहना? अच्छा, हमें तो कहते हैं यार तुसी करामता बयान कर दे रहे हो। इधर एक एतराज होता है, एतराज का भी हल कर दो। हमें कहा जाता है तुम लोग करामते बयान करते हो, अकल में नहीं आती। बरेलवी करामता बयान कर दे, अकल अच्छी नहीं आती। भाई ये कुरान ने बयान किया, अकल में आती है बात? इधर देखे ना, इधर मेरी जाने, ये कुरान बयान कर रहे हैं कि पलक झपकने से पहले 1000 टन वजन वाला तख्त कहां पे आ गया? सुलेमान की हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गया। मुझे जरा ये बताओ, अगर इसे अकल के तराजू पे तोला जाए, बंदा मान सकता है? जरा बोले, जरा बोले। ओ भाई, हम भी तुम्हें ये समझाना चाहते हैं, करामत उसी को कहते हैं जो खिलाफे अकल हुआ करती है। कभी करामत की तारीफ तो पढ़ के देखो। करामत कहते ही उसे चीज है जो खर की आदत चीज होती है। करामत कहते ही उस बात को है जो इंसान की अकल में, जो अकल में आ जाए वो करामत नहीं होती, वो इस्तिकामत होती है। जो अकल में आ जाए वो करामत। अगर आसिफ बिन बरखिया, जिसको कुरान ने नाम दिया है, आसिफ बिन बरखिया की करामत तेरी मेरी अकल में नहीं आती। अब तवज्जो करना, जुमला आपने सुनना और बोलना है। अरे आसिफ बिन बरखिया की
करामत जो कुरान ने बयान की तुम्हारी और मेरी अकल में नहीं आती, तो गौसे आजम जो इमामुल औलिया है उनकी करामत तेरी मेरी अकल में कैसे आ सकती है? माया टप्पा दौड़ा नहीं, दलील कहां से आई? ऐसे बोलो ना थोड़ा, कित्थू आई? तो लिहाजा हमारा अकीदा किस्सा कहानी नहीं यार, आपके कुरान से या मदीने वाले के फरमान। अब आपके ज़ौक़ की बारी आई। मैं थोड़ा सा मुकदमा इसलिए बना के लाया कि ऐसा होता है बाज़ औक़ात जी इंज कहानियाँ सुनाते रहने, गौसे आज़म इंज कर छोड़िया, गौसे आज़म इंज कर छोड़िया। और गौसे आज़म तो बड़े मकाम वाली शख्सियत हैं, और कुरान कहता है जिसके पास सहीफे का कुछ इल्म था, पूरे सहीफे का नहीं, सहीफे का, इधर देखियो, सहीफे का मैं समझाता हूं बात, सहीफे का, और जिसके पास सहीफे का कुछ इल्म हो वो इतना मकाम मर्तबे वाला, जिस गौस के पास पूरे कुरान का इल्म हो वो कितने मकाम मर्तबे वाला होगा। और ठहरो, इतने घर रोको ना, जरा आगे बात लेके जाते। और अगर जिसके पास, अब ना बोले मुकद्दर की बात, जिसके पास सहीफे के कुछ हिस्से का इल्म हो वो इतने मकाम मर्तबे वाला, तो फिर जिस गौस के पास कुरान का इल्म हो वो कितने मकाम मर्तबे वाला। अगर गौसे जली इतने मकाम मर्तबे वाला, तो फिर बाबे मदीना तुल इल्म मौला अली कितने मकाम मर्तबे वाला होगा। अच्छा, इससे अगला जुमला सुनना, इसको भी जरा समझना और बोलना। ओए, अली का इल्म किसके सदके से है? इंज नहीं बोलियो जी, वो ना बोले मुकद्दर दी गल। अली का इल्म किसके सदके से है? अली का इल्म किसके सदके से है? नबी पाक के इल्म के सदके से। फिर दोहरा रहा हूँ बात। और जिसके पास सहीफे का कुछ इल्म हो, इतना मकाम मर्तबे वाला, फिर गौस के पास पूरे कुरान का इल्म हो, इतने मकाम मर्तबे वाला, और गौसे जली इतने मकाम मर्तबे वाला, फिर बाबे मदीना तुल इल्म मौला अली इतने मकाम मर्तबे वाला। और अली जिस नबी के दर से खैरात पाक के आलिम बने, वो नबी कितने मकाम मर्तबे वाला होगा। समझे बात को या नहीं समझ आई? अच्छा, इत्थे जियां गल कित्थों आई है? हुण ते एतराज नहीं हो सकता ना। अच्छा, जेड़ा कुरान नहीं मनदा हो जी अपनी मर्जी। अच्छा, एक बात और करने लगा हूं, जो मर्जी तफसीर उठा लें, जो मर्जी तर्जुमा उठा लें, अच्छा पूरी जिम्मेदारी के साथ। आप अरब शरीफ में जाए ना, एक तफसीर फ्री तोहफे में दी जाती है, आप उसमें भी तर्जुमा पढ़े, यही लिखा हुआ है। आप कहते हैं तो मेरे पास निशान लगे हैं वो भी दिखाने के लिए, तो फिर एक करामत किथों साबित हुई? किथों साबित हुई? किथों साबित हुई? इधर इधर देखियो, किथों साबित हुई? एक ते करामत हो गई, दूजी करामत हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम सलामुल्लाह अलैहा दी। वो कुरान इतनी देर बयान नहीं करूंगा चूंकि वक्त नहीं है, मैंने गौसे आजम की बात भी करनी है। दूसरी करामत सिर्फ इशारा कर देता हूं, समझदार अगर ढूंढना चाहेंगे सूरह मरियम में उन्हें ये करामत नजर आ जाएगी। सर्दियों का मौसम है, सर्दियों का हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को आम खाने की तलब हुई। इंज नहीं बोले, मौसम सर्दियों का है और तलब क्या हुई? आम खाने। इंज देखियो, इधर देखियो, मरियम नबी नहीं है, वलिया है। नबी की वालिदा जरूर है लेकिन नबिया नहीं है, बल्कि नबी की वालिदा है। और सर्दियों में आम खाने की तलब हुई, जुई तलब हुई, हाथ में आम आ गया। अच्छा, सूरह मरियम खोल के पढ़ना, अगर बात ना हुई मैं जिम्मेदार हूं। मैनू ये गल दसो, ये गल अकल ही चाहती है कि बंदे तलब होवे ते हाथी च आ जाए? आती है आपके अकल में बात? होवे भी बेमौसमा फल, हो भी बेमौसमी बात, और बंदा इरादा करे और हाथ में आ जाए। ओए, अगर मरियम, इधर देखना, अगर मरियम वलिया हो के इरादा करें, अल्लाह उनके हाथ में जन्नत से आम पहुंचा देता है। देखना, फिर बात समझाना चाहता हूं। अगर मरियम वलिया होकर इरादा करें, चाहत करें, अल्लाह जन्नत से उनके पास फल पहुंचा देता है, तो मुस्तफा अगर इमामुल अंबिया होकर उम्मत की बख्शिश का इरादा करे, अल्लाह बख्शिश क्यों कर नहीं फरमाएगा? नहीं समझ आई बात की? एक गल्ला जे कुरान नहीं है।
तो मैं कहानी सुनाई? अच्छा, अगर आप कहते तो मैं सूरह मरियम दिखा देता हूँ, यहाँ कुरान पाक पढ़ा होगा। चूंकि वक्त बचाने के लिए मैं बात को आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। ए 2 कराम तक कितों आई? थोड़ा थोड़ा बोलो यार। अच्छा, जिसे जितनी समझ आई है उतनी आवाज ना बोले। बोलो सारे ही समझ रहे हैं। वाह, कमाल ही हो गया। आज सुनी कौम ही कुरान सुन के सुभान अल्लाह कह रही है, तो कमाल है यार। ये तो बिल्कुल कमाल आने, कमाल पर कमाल करना, ये कमाल पर कमाल हो रहा है। अच्छा, अब आइए जरा गौसे आजम की करामतों के जाने। सुभान अल्लाह। और आई जे गल, पहले करामत इसलिए बयान नहीं की, लोग कहते ओ जी इंज कहानियां बनाई जाने। असि कहने जो कुरान भी कहानी है तो फिर साडी गल भी कहानी, तो जे साडी गल कहानी नहीं तो फिर कुरान भी कहानी नहीं, तो जे कुरान भी कहानी नहीं तो साडी गल भी कहानी नहीं। नहीं 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 नहीं, अब देखना जरा, अब आ गई कुरान से दलीलें 2। वैसे 17 दलीलें बनती हैं। कितनी? 17 दलीलें कुरान से बनती हैं, लेकिन मैंने कितनी पेश की? अब जरा गौसे आजम की बारगाह में आइए। ओए गौसे आजम, इधर देखना, इधर देखना, इधर मेरी जानिब देखना। गौसे आजम अगर डूबी हुई कश्ती निकालें तो लोग कहते अकल में नहीं आती। हम भी कहते हैं ना, आसफ बिन बरखिया इतने दूर से तख्त ले आए, अकल में नहीं आता। समझ आई थी गल के नहीं? अब एक बात सुनो हुजूर गौसे पाक की। हुजूर किसकी? मैंने पहले कहा कि गौसे पाक सिर्फ पीर नहीं थे बल्कि टॉप दर्जे के आलिम थे। अल्लामा इब्ने जोजी अलैहि रहमा, एक मैं 7-8 मिनट आपसे मजीद लूंगा। अगर तंग हो गए तो उससे पहले छोड़ दूंगा, जबरदस्ती कलाम नहीं। अगर तंग है तो बात खत्म कर दें।